नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश योगी। इस चैनल पर हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर और समझते हैं तमाम वो जानकारी जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सफल बनाने में, साथ ही साथ आपके एकेडमिक एग्जामिनेशंस में, बीए में, एमए में बहुत हेल्प करती है। और उसी में आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, एंड्रयू मार्वेल और उनकी पोएम टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है फॉर द पर्पस ऑफ एमए। ठीक है, डीडीयू समेत डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एमए के सिलेबस में पोएम प्रिस्क्राइब है। साथ ही साथ आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन आदि आदि जो एग्जामिनेशंस हैं, पीएचडी एंट्रेंस है, एमए एंट्रेंस है, उन सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोएम है। आइए सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे अबाउट द मेटाफिजिकल पोइट एंड्रयू मार्वेल, और एंड्रयू मार्वेल के बाद हम लोग चलेंगे उनकी पोएम टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस पर और डिस्कस करेंगे टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस के टेक्स्ट को। आइए लेट्स सी। देखिए आपके सामने पोएम दिख रही है, सॉरी पोएम नहीं, एंड्रयू मार्वेल दिख रहे हैं। ठीक है, दैट इज ही वाज बोर्न इन 1621। ठीक है, 1621 में इनकी बर्थ है एंड ही डाइड इन 1678। ही इज़ बेसिकली अ मेटाफिजिकल पोइट। ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्स जो है जैकोबियन एरा से लेकर के कैरोलाइन एज तक मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। ही वॉज सैटारिस्ट एज वेल एज पॉलिटिशियन। ठीक है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में भी इन्होंने काम किया। ही वॉज इन हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर थे। ठीक है, वेरियस टाइम, कई बार 1659 से 1678 के बीच में जब उनकी डेथ हुई, अपनी डेथ से पहले और 1659 के बाद लंबे समय तक कई बार ये हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर रहे। और उसके साथ साथ ही वॉज अ सन ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड क्लर्जीमैन। इनके पिताजी जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड के क्लर्जीमैन थे, एक पादरी थे। ठीक है, और इनको बेसिकली इनकी मेटाफिजिकल पोएम्स, उसमें भी स्पेशली किसके लिए जाना जाता है, दैट इज हिज टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। ठीक है, और साथ ही साथ ही वॉज अ कलीग एज वेल एज फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन के कलीग और फ्रेंड भी थे। साथ में इनकी जो कुछ वर्क्स हैं, कुछ फेमस पोएम हैं, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो इनकी पोएम्स में हम अगर देखें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके लिए इनको जाना जाता है, ठीक है, वो क्या है, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। आज इसी पोएम को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई पोएम है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर इनकी पोएम्स जो है डेथ के बाद ही पब्लिश हुई थी। ठीक है, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस भी उन्हीं में से एक है। इसके अलावा जो इनकी फेमस पोएम्स हैं, अपॉन एपल्टन हाउस, ये कंट्री हाउस पोएम है जो कि बेन जॉनसन की पेंसर्ट्स के स्टाइल में लिखी गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अपॉन एपल्टन हाउस इज अ कंट्री हाउस पोएम दैट इज रिटन इन द मैनर ऑफ बेन जॉनसन्स पेंसर्ट्स। ठीक है, इसके अलावा दूसरी पोएम है द गार्डन है, एक पॉलिटिकल पोएम है, एन ऑरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, ओलिवर क्रॉमवेल के रिटर्न पर इन्होंने ओड लिखा था, होरेशियन ओड था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टाइटल पूछा गया है आपके नेट एग्जामिनेशन में भी। एक फ्लैक्नू है जो कि सटायर है, ये भी क्या है, एक सटायर है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, फ्लैक्नू किसने लिखी है, फ्लैक्नू इज रिटन बाई एंड्रयू मार्वेल, जबकि मैक फ्लैक्नू इज रिटन बाई जॉन ड्राइडन। ठीक है, दोनों पोएम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों टाइटल्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दैट इज कैरेक्टर ऑफ हॉलैंड, इनका वर्क है। कैरेक्टर ऑफ हॉलैंड भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ये कुल मिलाकर के 6 इंपॉर्टेंट वर्क्स हुए जिनकी चर्चा हम लोगों ने की। इसमें से मोस्ट ऑफ के टाइटल आपको याद रखने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका वर्क है दैट इज टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, इसकी ही हम लोग डिटेल करने के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इस पोएम को। बहुत ही बेहतरीन और फैंटास्टिक पोएम है, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1681 आफ्टर एंड्रयू मार्वेल्स डेथ, दैट इज वाई दिस इज नोन एज अ पोस्ट्यूमस पोएम। इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी ये पोएम, इसीलिए इसको पोस्ट्यूमस पोएम भी कहते हैं। अनदर थिंग इज दैट
द पोएम इज रिलेटेड टू कॉपडाइम फिलॉसफी, ठीक है। कॉपडाइम इज अ फिलॉसफी दैट मीन्स सीज द डे, means enjoy the day you have, enjoy the time you have, don't bother for future, ठीक है। भविष्य की मत सोचो, जो समय तुम्हारे पास है उसी को एंजॉय करो। इस कार्बोडाइम फिलॉसफी पर बेस्ड ये पोएम है। सेकेंड थिंग इज दैट ये जो पोएम है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस इज a very fantastic metaphysical poem that contains lot of elements of metaphysical poetry. It uses conceit, it uses unique comparisons. Here poet Andrew Marvell has shown his knowledge and understanding of the things, ठीक है। तो जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इन सारी चीज़ों को शो करना मेटाफिजिकल्स का काम था, तो वही सारी चीजें यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंटली प्रदर्शित होती है। आगे बढ़ेंगे टेक्स्ट में, टेक्स्ट है इसका, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, चाहे आप नेट के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एमए दे रहे हैं, इस पोएम की 70% लाइन तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, लाइनें खूब पूछी जाती हैं, एक्सप्लेनेशंस खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेट के एग्जामिनेशन में भी भर भर के क्वेश्चंस यहां से आते हैं, ठीक। हैड वी बट वर्ड एनफ एंड टाइम, ठीक है। हैड वी बट वर्ड एनफ एंड टाइम, एक्चुअली हियर इन दिस पोएम poet is addressing to his lady love, to his beloved, to his mistress who is very quiet, who is very shy. Quiet is actually shy, ठीक है। तो जो इसकी मिस्ट्रेस है, पोएट की जो मिस्ट्रेस है, सी इज वेरी क्वाइट, सी इज वेरी साई, सी इज नॉट इनिशिएटिंग इन लव और इन सेक्स। सो द पोएट इज ट्राइंग टू सेड्यूस द लेडी एंड वांट हर मेक रेडी फॉर सेक्स, ठीक है। कह रहा है कि हैड वी बट वर्ड एनफ एंड टाइम, मीन्स इफ वी हैड लॉन्ग एनफ टाइम इन दिस वर्ल्ड, अगर हमारे पास इस संसार में बहुत ज्यादा समय होता, बहुत लंबे समय तक हम लोग रहने वाले होते, देन दिस क्वाइनेस लेडी वर नो क्राइम, तब ऐसा ये जो आपकी शाइनेस है, ये जो आपका क्वाइनेस है, दैट वॉज नॉट अ क्राइम, ठीक है। अगर हमारे पास इतना समय होता, बट we have not endless time, we have very limited time, हमारे पास बहुत थोड़ा सा समय है, लिमिटेड टाइम है, इसलिए ये क्वाइनेस अच्छी नहीं है, ठीक है। आगे कहता है we should sit down and think which way to walk and pass our long love's day, ठीक है। क्या कह रहा है कि we should sit down, हमें बैठना चाहिए, और क्या करना चाहिए, and think which way to walk, ठीक है, कि किस रास्ते से गुजरेगा, कैसे हम लोगों का ये जो प्रेम है, एंड पास आवर लॉन्ग लव्स डे, ये जो हमारे प्रेम का ये लंबा सा दिन है, किस तरीके से गुजरेगा, ठीक है, इस पर विचार करना चाहिए। कहां पर बैठ करके, दाऊ बाई द इंडियन गैंजीज साइड, कहां पर, जो बिलव्ड है, जो मिस्ट्रेस है, वो कहां है, दाऊ बाई द इंडियन गैंजीज, इंडियन गैंजीज मीन्स द गंगा रिवर इन इंडिया, ठीक। अब यहां पर देखें, यही आपको मेटाफिजिकल नॉलेज भी दिख रही है। यहां पर आपको जो पोएट है एंड्रू मार्वेल, वो ये दिखाना चाहता है दैट ही नोज अबाउट इंडिया, ही नोज अबाउट द फेमस रिवर गैंजीज दैट इज गंगा, ठीक है। And he wants to tell us, he wants to tell the readers that he knows lot of about the Indian kings and queens and the prosperity here. भारत देश की जो प्रॉस्पेरिटी है, भारत देश की जो गंगा रिवर है, भारत देश के जो किंग्स एंड क्वींस हैं, ठीक है, उनकी प्रॉस्पेरिटी की जानकारी उसको है। ही इज शोइंग हिज नॉलेज, ठीक है। और अपना कहां बैठा है, ठीक है, अंबर रिवर के किनारे बैठा है, और उसकी जो मिसेज है वो कहां बैठी है, गैंजीज के किनारे बैठी है, ठीक है। गैंजीज साइड सुडेस्ट रूबीज फाइंड, ठीक है, वहां बैठी हो गंगा के किनारे, शायद तुम्हें कुछ रूबीज मिल जाएं। रूबीज क्या है, रूबी एक प्रकार का लाल रंग का पत्थर है, जो कि जो रानियां जो है अपने जवाहरात पहनती थी, जो आभूषण पहनती थी, उनमें लगा होता था। तो कभी गंगा में नहाते हुए, कभी नदियों में नहाते हुए वो
आभूषण जो है टूट जाते थे और वो रूबीज और उसमें जो मोती लगे होते थे, जो कीमती पत्थर लगे होते थे, वो उसी नदी में बिखर जाते थे और लोगों को मिल जाते थे। तो इस नॉलेज को उसे बताना चाहता है, कह रहा है कि तुम जो गंगा के किनारे इंडिया में बैठी हो, तुम्हें शायद मिल जाएगा कुछ रूबी के पत्थर, ठीक है। और मैं कहा हूं, आई बाय द साइड, किसके साइड में है? आप अंबर, ठीक है, अंबर इज द रिवर। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कौन सी दो रिवर्स इस पोएम में मेंशन्ड हैं? तो गैंजीज दैट इज गंगा एंड अंबर रिवर इन इंग्लैंड की हुल में जो बहती है अंबर रिवर, वो जो है यहां पर दो रिवर्स मेंशन्ड है, ठीक है। वुड कंप्लेन, और खुद कहां बैठ करके कंप्लेन कर रहा है? ही इज सिटिंग बाय द अंबर रिवर इन इंग्लैंड एंड कंप्लेनिंग फॉर द लव ऑफ हिज मिस्ट्रेस। आई वुड लव यू। अब आगे बता रहे कि अगर इफ वी हैव एंडलेस टाइम, तब हम क्या करेंगे, तब वो कैसा प्रेम करेगा। कह रहा है कि आई वुड, द पोएट लवर वुड लव यू। यू इज, हु इज दिस क्वाय मिस्ट्रेस, ठीक है। जो क्वाय मिस्ट्रेस है वो है, क्या कह रहा है कि 10 years बिफोर द फ्लड। फ्लड इज द लास्ट फ्लड, जिसको हम लोग कहते हैं प्रलय, ठीक है, प्रलय के दिन तक, ठीक है। 10 years बिफोर, ये जो फ्लड का दिन होगा, जो महाप्रलय का दिन होगा, जब पूरी दुनिया, पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, उस फ्लड से 10 साल पहले तक वो उसको क्या करेगा? लव करेगा। द पोएट वुड लव हिज बिलव्ड, हिज क्वाय मिस्ट्रेस 10 years बिफोर द प्रलय, दैट इज लास्ट flood, great flood, when the whole world, whole earth will sink into the water, और दुनिया समाप्त हो जाएगी। कह रहा है कि उसके 10 साल पहले तक मैं तुमको प्रेम करूंगा। If we have endless and enormous time, ठीक है। You should if you please refuse till the conversion of the Jews, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि और अगर तुम चाहो, मैं कब तक प्रेम करूंगा? जब तक ये अर्थ पूरी फ्लड होने वाली है और उसके 10 साल पहले तक। और तुम अगर चाहो तो क्या कर सकती हो? एंड यू शुड, और तुम्हें करना चाहिए क्या? इफ यू प्लीज, अगर तुम्हें पसंद हो, इफ यू लाइक, यू कैन रिफ्यूज मी। कब तक? till the conversion of the Jews. Conversion of the Jews means the conversion of all the Jews in this world into Christianity. तुम तब तक मुझे रिफ्यूज कर सकती हो इस प्रेम में, जब तक कि इस संसार के सारे जो ज्यूज हैं, सारे जो यहूदी हैं, वो क्रिश्चियनिटी में नहीं परिवर्तित हो जाते। तो ये एक बड़ा लंबा समय होगा कि जब जो ज्यूज हैं उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो इस बात को पोएट यहां पर अपना नॉलेज शो कर रहा है और कह रहा है कि अगर हमारे पास एनॉर्मस टाइम होता, ठीक है, देन यू कैन रिफ्यूज एंड आई वुड लव यू, ठीक है। तुम्हें यह अधिकार था कि तुम मुझे इनकार करती, बट प्रॉब्लम क्या है? वी हैव लिमिटेड टाइम। आगे और एक एग्जाम्पल दे रहा है, क्या दे रहा है? माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो। ये लाइन बहुत पूछी जाती है, माई वेजिटेबल लव। अब उसने लव को किससे कंपेयर कर रहा है? द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल। द ग्रोथ ऑफ लव इज कंपेयर्ड विद द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। वेजिटेबल का जो ग्रोथ है वो कैसा होता है? वेजिटेबल का जो ग्रोथ होता है बड़ा स्लो होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और कितना बढ़ता है? एनॉर्मसली बढ़ता है, ठीक है, बिल्कुल एनॉर्मस वे में बढ़ता है। तो कह रहा है कि माई वेजिटेबल लव शुड ग्रू, और जो मेरा वेजिटेबल जैसा प्रेम है, सब्जियों की तरह बढ़ने वाला प्रेम है, वुड ग्रो, वो बढ़ता जाता। कैसा बढ़ता? वास्टर देन एम्पायर्स, ठीक है। जो बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, उन बड़े बड़े एम्पायर्स से ज्यादा बढ़ता जाता, ठीक है। वुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो, और कैसे बढ़ता? उससे भी ज्यादा स्लोली बढ़ता, और बहुत लंबे समय तक मेरा प्रेम बढ़ता ही जाता। ठीक, आगे क्या कह रहा है? एंड 100 years शुड गो टू प्रेज
तो कितने समय तक उसका प्रेम बढ़ता? कह रहा है कि पहले 100 साल क्या करता? 100 years should go to praise thine eyes. दाइन मीन्स योर आईज। तो क्या कह रहा है कि पहले 100 साल किसमें जाते? पहले 100 साल वो क्या करता? दाइन आईज, उसकी आंखों को क्या करता? प्रेज करता। ठीक है, उसकी आंखों को पहले 100 साल तक वो जो है प्रशंसा करता, उसकी सुंदर सुंदर आंखों की। उसके बाद क्या करता? एंड ऑन दाई फोरहेड गेज 200। ठीक है, और अगले 200 साल उसके इस फोरहेड पर गेज करता, निगाहें गड़ाता, घूर करके देखता, प्रेम से देखता रहता, और 200 साल तक उसके इस मत्थे को देखता रहता, और 100 साल उसकी आंखों की तारीफ करता। फिर क्या करता? टू अडोर ईच ब्रेस्ट ऑन दाई फोरहेड गेज एंड 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट। ठीक है, और एक एक ब्रेस्ट को, ठीक है, अपनी बिलव्ड की एक एक ब्रेस्ट को वो एडोर करने में, एडोर का मतलब होता है प्रशंसा करना, उसकी एक एक ब्रेस्ट की सुंदरता को वो 200 साल तक प्रशंसा करता रहता। 100 साल उसकी आंखों को देखता, उसके फोरहेड को गेज करता। 200 years फॉर ईच ब्रेस्ट मीन्स 400 years he adores, he praises the breast of the beloved, breast of the लेडी लव, ब्रेस्ट ऑफ द क्वाइमिस्ट्रेस। कितना लंबे समय तक वो प्रेम करता, कैसे करता, वो पूरी कहानी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बट, और क्या करता? लेकिन 30,000 टू द रेस्ट, और इसके बाद 30,000 years तक रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, कितने साल? 100 साल आंखों की तारीफ करता, 100 साल फोरहेड देखता, और 200 साल इधर वाले ब्रेस्ट पर, 200 साल इधर वाले ब्रेस्ट पर, 400 साल। ठीक है, 400 साल में इतना, बाकी का रेस्ट ऑफ द बॉडी 30,000 years, अगले 30,000 सालों तक वो उसके रेस्ट ऑफ द बॉडी की प्रेज करने में, प्रशंसा करने में, प्रेम करने में वो बिता देता। और उसके बाद क्या करता? रेस्ट एन एज एट लीस्ट टू एवरी पार्ट, और क्या करता? एन एज, कम से कम एक युग बिता देता, किसमें? एट लीस्ट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके शरीर के एक एक अंग की प्रशंसा के लिए, एक एक अंग को प्रेम करने के लिए ही मस्ट स्पेंड एन एज, एक युग बिता देता। ठीक है, एंड एट लास्ट, एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, और जो आखिरी युग बचता, लास्ट एज बचता, वो किस पर, किसको जो डेडिकेट करता? दैट वॉज डेडिकेटेड टू द हार्ट ऑफ द क्वाइमिस्ट्रेस। ठीक है, अगर इसके पास एंडलेस टाइम होता तो इस तरीके से इतने समय तक प्रेम करता। ठीक है, कह रहा कि फॉर, बट, फॉर मीन्स बट, लेडी, लेडी मीन्स डियर, लेडी लव, डियर क्वाइमिस्ट्रेस, डियर मिस्ट्रेस, डियर लवर, यू डिजर्व दिस स्टेट। क्यों ऐसा करता? बिकॉज कह रहा कि यू आर सो ब्यूटीफुल एंड यू डिजर्व दिस, तुम इस बात को डिजर्व करती हो, तुम इस प्रकार के प्रेम को डिजर्व करती हो, यू आर सो ब्यूटीफुल। नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट, और कह रहा है कि ये तुम जो डिजर्व करती, और इससे किसी लोअर रेट पर, मतलब इससे जरा सा भी कम मैं तुम्हें प्रेम करता भी नहीं। लेकिन कब करता? जब हमारे पास एंडलेस टाइम होता। ठीक है, आगे कह रहा है कि बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर, लेकिन दुख की बात क्या है? एट माई बैक, अपने पीछे, आई ऑलवेज हियर, मैं लगातार सुनता हूं। क्या सुनता हूं? टाइम्स विंगेड चैरियट, समय का जो पंखों से युक्त रथ है, ठीक है, उसकी आवाज को लगातार वो अपने पीछे सुनता है। हरिंग नियर, कैसे हो रहा है, कैसे सुनता है? हरिंग मीन्स जल्दबाजी में, नियर मीन्स कमिंग नियर टू हिम। लेकिन मेरे पीछे जो लवर है, उसके पीछे क्या सुनाई दे रहा है? समय का जो हवा में उड़ने वाला रथ है, जिसमें पंख लगे हुए हैं, वो पंखों से युक्त जो रथ बहुत तेज गति से उड़ता हुआ आता है, उसको अपने पीछे खुद के नजदीक पहुंचता हुआ पाता है। मीन्स he knows the reality that he is going to die soon. He has very little time, so they have to consume their love.
इसलिए वो चाहता है कि वो अपने प्रेम को इसी थोड़े से समय में कंज्यूम करे, बेहतरीन तरीके से दोनों एक दूसरे के प्रेम में डूब सकें। आगे कह रहा है एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी। और क्या कह रहा है कि एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अस लाई, और ये हमारे सामने सब बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या? डेजर्ट ऑफ वास्ट इटर्निटी, एक मरुस्थल पड़ा हुआ है। कैसा? इटर्निटी का एक अनंत मरुस्थल जो है उसके सामने ये संसार एक मरुस्थल के रूप में फैला हुआ है। आगे कहते हैं दाई ब्यूटी सेल नो मोर बी फाउंड नॉर आई ताई मार्बल वॉलेट सेल साउंड माई इकोइंग सॉन्ग देन वर्म सेल ट्राई द लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी। क्या कह रहा है कि दाई ब्यूटी सेल नो मोर बी फाउंड, और क्या होगा? एक दिन जब समय बीत जाएगा, तुम भी मर जाओगी और मैं भी मर जाऊंगा, तो क्या होगा? दाई ब्यूटी, तुम्हारी ये जो सुंदरता है, सेल नो मोर बी फाउंड, वो सुंदरता नहीं रह जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि टाइम हर एक चीज को नष्ट कर देता है और समय तुम्हारी सुंदरता को भी नष्ट कर देगा। ठीक है, नॉर इन दाई मार्बल वैलेट, मार्बल वैलेट मीन्स ग्रेवयार्ड, वो पत्थर की संगमरमर की बनी हुई वो जो पत्थर की कुटिया होगी, वो जो वैलेट होगी, वो जो कब्र होगी जिसके अंदर तुम मरने के बाद लेटा दी जाओगी। नॉर इन दाई मार्बल वैलेट सेल साउंड माई इकोइंग सॉन्ग, और उस तुम्हारी मार्बल की बनी कब्र में मेरा जो इकोइंग सॉन्ग है वो भी सुनाई नहीं देगा। उसके जो लव के सॉन्ग्स हैं पोएट के, वो सुनाई नहीं देंगे। देन, और तब क्या होगा? जब वो अपने कब्र में जाएगी, वहां इस प्रेमी के गीत भी उसको सुनने को नहीं मिलेंगे, तब वहां का क्या होगा? देन, तब वर्म्स सेल ट्राई, वर्म्स मतलब जो कीड़े हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? सेल ट्राई, ठीक है, सेल टेस्ट, ट्राई मीन्स टेस्ट, ठीक है, वो टेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, किसको? द लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी, ठीक है, जो उसकी बिलव्ड की लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी है, उसको कौन टेस्ट करेगा? दैट विल बी टेस्टेड एंड ट्राइड बाय द वर्म्स, कीड़े उसकी सुंदरता को खाएंगे, उसकी लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी जो है कीड़े खाएंगे। कब? जब वो मर जाएगी, कब्र में चली जाएगी, प्रेमी के गीत उसको वहां सुनाई नहीं देंगे। एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट, और ये जो तुम्हारा सम्मान है, ये जो तुम्हारा आत्मसम्मान का बोध है, क्या होगा? टर्न इनटू डस्ट, धूल में बदल जाएगा, धूल में मिल जाएगा। और क्या होगा? एंड इनटू एसेस, और मेरा क्या? इनटू एसेस, राख में बदल जाएगा। क्या? ऑल माई लस्ट, और पोएट कहता है ये मेरा जितना लस्ट है, सारा का सारा जो लस्ट है वो किस में बदल जाएगा? एसेस में बदल जाएगा, राख में बदल जाएगा। इसलिए वो क्या कहता है? सो लेट अस कंज्यूमेट आवर लव, ठीक है, हमें अपना लव कंज्यूमेट करना चाहिए। आगे देखेंगे द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस। अब मरने के बाद की स्थिति बता रहा है कि वो जो कब्र होती है वो कैसी जगह है। तो ग्रेव इज अ फाइन, एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। साथ में एक और विशेष बात क्या है? दिस इज अ वेरी प्राइवेट प्लेस, ठीक है। एक्चुअली यहां प्राइवेट प्लेस की बात क्यों कह रहा है, अच्छा क्यों कह रहा है? बिकॉज अ लवर एंड बिलव्ड, अ कपल ऑलवेज वांट्स सम प्राइवेट प्लेस वेयर दे कैन कंज्यूमेट देयर लव। कह रहा है कि जो ये कब्र होता है बड़ी अच्छी जगह होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ वेरी प्राइवेट प्लेस, बहुत प्राइवेट प्लेस है, वहां कोई झांकने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता। बट एक प्रॉब्लम है, ठीक है, बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। लेकिन जैसा कि मैं सोचता हूं, जैसा कि मैं जानता हूं, नो वन इज देयर टू एम्ब्रेस यू। लेकिन कब्र में कितना भी अकेला स्थान है, कितना भी प्राइवेट प्लेस है, वहां कोई तुमसे गले लगने नहीं आएगा, तुम्हें गले लगाने नहीं आएगा। कब्र में जाने के बाद तुम अकेली हो जाओगी। आगे कह रहे हैं नाउ देयरफॉर while the youthful hue sits on thy skin like morning dew। और कह रहा है कि इसलिए क्या करो, नाउ अभी,
देयरफॉर अतः while the youthful hue means the color of youthfulness sets on the skin, जब तुम्हारे इन सुंदर सुंदर स्किन पर, चमड़ों पर यूथ फैला हुआ है, यौवना फैली हुई है, जवानी का समय है, जवानी के दिन है, तुम्हारी स्किन बड़ी सुंदर है, तब कैसी है? लाइक मॉर्निंग ड्यू। लाइक मॉर्निंग ड्यू यहां पर क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। ठीक है, जैसे मॉर्निंग, सुबह सुबह की वो जो ओस की बूंदें हैं, कहां पर? घास की पत्तियों पर दिखाई देती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चमकती हैं। ठीक है, तो वो जो सुंदर सुंदर ओस की बूंदों के जैसी तुम्हारी स्किन पर जवानी छलक रही है, जवानी झलक रही है। ठीक है, द यूथ इज लाइंग विद ऑल इट्स कलर्स ऑन योर स्किन। क्या करो? एंड वाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपेरेट्स, क्या है? ट्रांसपायर्स। एंड वाइल दाई विलिंग सोल ट्रांसपायर्स, ट्रांसपायर मीन्स टू हैपन। ठीक है, टू हैपन मीन्स घटित होना। और कह रहे कि जब तुम्हारी विलिंग सोल ट्रांसपायर्स, ठीक है, और जब इस तुम्हारी इच्छुक आत्मा के साथ ये चीजें घटित हो रही हैं, कह रहे कि एट एवरी पोर विद इंटेंस फायर्स। ठीक है, एट एवरी पोर, ठीक है, एट एवरी जॉइंट विद इंटेंस फायर। ठीक है, बहुत तीव्र ऊर्जा और तीव्र अग्नि जल रही है, यूथनेस की जो एक ब्राइट फायर है जो तुम्हारे अंदर जल रही है, उसको क्या करो? कंज्यूमेट करो। नाउ लेट अस स्पोर्ट अस वाइल वी मे। ठीक है, क्या करो? ही इज प्रपोजिंग द लेडी लव, वो कह रहा है कि लेट अस कंज्यूमेट आवर लव। एंड नाउ, और अभी, लाइक एमरस बर्ड्स, फिर से सिमिली का यूज किया गया है। लाइक एमरस बर्ड्स ऑफ प्रे, एमरस का मतलब होता है सोइंग सेक्सुअल डिजायर्स। जैसे वो जो बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, वो जो शिकारी चिड़िया हैं, वो क्या करते हैं? दे सोज देयर सेक्सुअल डिजायर्स टू ईच अदर, लेट अस डू द सेम। आओ, हमें भी इस खेल में शामिल होना चाहिए। ही इज प्रपोजिंग टू हिज लेडी लव। आगे देखेंगे, रादर एट वंस टाइम आवर टाइम डिवॉवर। क्या क्या कह रहा है कि रादर एट वंस आवर टाइम डिवॉर। डिवॉर का मतलब है कि भकोसना, मतलब किसी चीज को बहुत तेजी तेजी जल्दी जल्दी से खाना। ठीक, देन लैंग्वेज इन हिज स्लो चैप्ड पावर। लैंग्वेज का मतलब होता है टू लेस स्ट्रॉन्गर। कह रहा है कि एट वंस आवर टाइम डिवॉर। ठीक है, ये जो समय है कभी बहुत तेजी से हर एक चीज निगलता जा रहा है। देन लैंग्वेज इन हिज स्लो चैप्ड पावर। स्लो चैप्ड पावर मीन्स स्लो डिवॉरिंग जॉज। ही फील्स लाइक ही इज डाइंग इन द टाइम्स माउथ। ठीक है, जो पोएट है वो ये सोच रहा है कि वो समय के मजबूत जबड़ों में धीरे धीरे मरता जा रहा है। कह रहा है कि अचानक से इस समय के द्वारा निगल लिए जाने से बेहतर है कि हम लोग धीरे धीरे उसकी जबड़ों में समा जाएं। ठीक है, कैसे ये हो सकता है? इट इज पॉसिबल। कह रहा है लेट अस रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ एंड ऑल आवर स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल। ठीक है, क्या कह रहा है कि लेट अस रोल, हमें रोल कर लेना चाहिए, इकट्ठा कर लेना चाहिए, गोला बना लेना चाहिए। किसका? ऑल आवर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति का, एंड ऑल आवर स्वीटनेस, जितनी भी इनके अंदर स्वीटनेस है, अप इनटू वन बॉल, उसको एक बॉल में, एक गोले में इकट्ठा कर लेना चाहिए। एंड टीयर आर प्लेजर विद रफ स्ट्राइफ, और उसे अपना जो प्लेजर है, अपनी जो प्रसन्नता है, उसको क्या कर लेना चाहिए? टीयर विद रफ स्ट्राइफ। ठीक है, थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। ये जो जीवन के आयरन गेट्स हैं, ये जीवन के लोहे के मजबूत दरवाजे हैं जिसमें समय ने हमें कैद किया है, उसमें क्या करना चाहिए? एक संघर्ष के साथ जितना प्लेजर है, जितनी सुंदरता है, उस सबको इकट्ठा कर लेना चाहिए, फाड़ लेना चाहिए, निचोड़ लेना चाहिए।
थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ दस, और इस प्रकार से क्या होगा, दाउ वी कैन नॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टिल। टू मेक सन स्टैंड स्टिल का मतलब है टू स्टॉप द टाइम। सन इज हियर द सिंबल ऑफ पासिंग टाइम। यहां पर जो सूर्य है वो पासिंग टाइम का सिंबल है, क्योंकि सूर्य ही सुबह निकलता है और शाम को अस्त हो जाता है, तो दिन बीत जाता है। कह रहा है कि हम अपने सूर्य को इस प्रकार से रोक तो नहीं सकते, समय को इस प्रकार बढ़ने से रोक तो नहीं सकते, फिर क्या कर सकते हैं, यट वी विल मेक हिम रन, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भाग जाने वाला बना सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। यानी कि वी कैन एंजॉय द डे, वी कैन एंजॉय द टाइम व्हेन वी आर अलाइव। सो उम्मीद करता हूं कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी, ठीक है, और आपको हर प्रकार से, बहुत प्रकार से ये हेल्प करने वाली है इन योर एमए एग्जामिनेशन, इन योर एमए सिलेबस एज वेल एज इन योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। तो ये थी पोएम। इसी तरीके से स्लोली एंड स्लोली हम आपके जो अदर टॉपिक्स हैं एमए के सिलेबस में उसको भी कवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका एमए का भी सिलेबस कवर होता जाएगा, आपका नेट का भी सिलेबस कवर हो जाएगा। हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं लाइव क्लासेस में, और साथ ही ऐसे कुछ वर्क्स और राइटर्स जिनको हम लोग डिटेल में करेंगे, उनको इसी तरीके से रिकॉर्डेड वीडियोस में करते जाएंगे, और उनमें सबसे पहले उन वर्क्स पर फोकस करेंगे जो आपके सिलेबस में है, जो यूपीएचईएससी के सिलेबस में है। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट्स यूपीएचईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी, वो भी अपना काम बेहतर कर लेंगे, और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमए में हैं, उनको भी पूरी हेल्प हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। कैसी लगी, आपको अगला पार्ट किस टॉपिक पर आना चाहिए, ये भी आप कमेंट में लिख करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और इस प्रकार की वीडियो किस और टॉपिक पर आए वो भी हमें कमेंट में लिख करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में या फिर शाम 6 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।